नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पर्सनल लोन आर्मी पर्सनल्स के लिए, जो हमारे डिफेंस में भाई बहन हैं उनके लिए। डिफेंस में कुछ भी हो सकता है, नेवी हो सकती है, एयरफोर्स हो सकती है, आर्मी हो सकती है। पर्सनल लोन जैसा आपको पता है कि पर्सनल लोन के लिए आप किसी भी पर्पज़ के लिए पर्सनल लोन ले सकते हो, शादी, एजुकेशन, कुछ घर पे कार्यक्रम है इसके लिए। और पर्सनल लोन लेना सबसे ज़्यादा आसान होता है, खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ, अगर आप आर्मी में पर्सनल हैं तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी एसबीआई होनी चाहिए। जहाँ आपका सैलरी अकाउंट है, उस वाली ब्रांच से आप सबसे इजी तरीके से ले सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप एसबीआई से नहीं ले पाते। जैसे आपकी कहीं दूर पोस्टिंग है, कहीं आप हिली एरियाज़ या नक्सल्स एरियाज़ में पोस्टेड है, होम ब्रांच बहुत दूर है, मैनेजर आपको इंश्योरेंस लेने के लिए फोर्स कर रहा है, या ऑलरेडी 2 लोन आपके एसबीआई के साथ चल रहे हैं, या एसबीआई का फील्ड ऑफिसर आपका किसी तरह की कोई ना कोई रुकावट डाल रहा है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट बैंकों से भी लोन ले सकते हैं। जैसे कि 2 बैंक है प्राइवेट बैंक में, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। ये 2 बैंक भी आर्मी पर्सनल को लोन प्रोवाइड करती है। इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5 से शुरू होती है। चूँकि मार्केट में इनको कंपटीशन रखना है, तो जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई ऑफ़र करता है उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ऑफ़र करते हैं। कुछ खास फीचर्स हैं एचडीएफसी आईसीआईसीआई के, जैसे एक तो ये पूरा डिजिटल प्रोसेस होता है, मतलब आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी आपकी एग्जिस्टिंग बैंकिंग एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक में होना ज़रूरी नहीं है, और कोई एडिशनल फ़ीस नहीं लगती, या ना आपसे कोई इंश्योरेंस लिया जाता है, ना किसी तरह का कोई और अदर फाइल चार्ज लिया जाता है। अगर लिया जाता है तो सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाती है, वो भी कई बार वेव हो जाती है, और लेंगे भी तो 5,000 मैक्सिमम। और वीडियो केवाईसी से आपका वेरिफिकेशन होता है। सिविल स्कोर 700 के ऊपर चाहिए। अगर यदि आप आईसीआईसीआई एचडीएफसी में अलाउ कर रहे हैं तो 700 के नीचे सिविल स्कोर अप्लाई करने पे सिस्टम तुरंत रिजेक्ट कर देता है। तो मिनिमम 700 का सिविल चाहिए, और पिछले 3 महीने में कोई भी आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई बाउंस नहीं हुई हो। अगर एक भी ईएमआई बाउंस हुई है, चाहे छोटा लोन हो चाहे बड़ा लोन, आपका लोन वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में। मैक्सिमम टेन्योर 6 साल का देते हैं एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक। और जो फॉयर रेशियो है, फॉयर रेशियो मतलब होता है फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। एक्चुअली ये एक ऐसी रेशियो होती है जिसके बेसिस पे बैंक ये डिसाइड करता है कि आपको मैक्सिमम कितना लोन बैंक दे सकता है। अब मैं इसको एक तरीके से कहा जाए तो ईएमआई अपॉन एनएमआई रेशियो भी कहा जाता है। अब मैं आपको जो आगे बताऊंगा एग्जांपल देके, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या रहता है। देखिए, मान के चलिए बैंक फॉयर रेशियो 60% कैलकुलेट कर रहा है, और आपकी अभी मंथली सैलरी 50,000 है। तो बैंक ये मान के चलता है कि आप 30,000 रुपये मैक्सिमम अपना ईएमआई में दे सकते हैं। बाकी 20,000 रुपये आपके अपने घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए। अब मान के चलिए एग्जांपल लीजिए कि आपकी एनुअल सैलरी वही 50,000 है, फॉयर रेशियो 60%, लेकिन आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार लोन चल रहा है 10,000 का। अब अगर आप बैंक के पास जाते हैं कि हमें पर्सनल लोन चाहिए, तो बैंक आप कहेगा कि आप 20,000 की ईएमआई दे सकते हो, क्योंकि आपकी कार लोन ऑलरेडी चल रही है। तो 20,000 पे जो मैक्सिमम लोन अमाउंट बनता है वो करीब 9 लाख के करीब का बनता है, तो 9 लाख आपको मिल जाएगा। अब लोन बीटी ट्रांसफ़र पर भी अदर बैंकों से पॉसिबल है। मान के चलिए आपका एसबीआई में लोन चल रहा है, आप भी उसको बीटी कराना चाहते हैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। अब जैसे क्या होता है कि मान के चलिए 2 लोन चल रहे हैं, आपकी प्रेजेंट सैलरी आपकी 60,000 है, 2 लोन चल रहे हैं जिसमें एक में ईएमआई आपकी 20,000 जा रही है, एक में 16,000 चल रही है। दोनों लोनों की जो टोटल किस्त है वो 36,000 जा रही है। अब एसबीआई वाले कहते हैं कि आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन आप एचडीएफसी में टॉप अप करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 पर्सनल लोन की आपकी आउटस्टैंडिंग 8 लाख और 3 लाख है, मतलब 11 लाख, और 36,000 की ईएमआई पे मैक्सिमम आपको 18 लाख का लोन मिल सकता है। तो आप ये दोनों लोन बीटी करा के 7 लाख रुपए एडिशनल आपके सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। तो बीटी का फ़ायदा यहाँ पर होता है। अब जो सिंपल है लोन रीपेमेंट, मैंने आपको कहा था मिनिमम 36 महीने से लेकर 72 महीने तक का हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आपका ईएमआई पेमेंट होता है, मतलब ईसीएस नेश के द्वारा आपका पेमेंट होता है। आपको बार बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली जो डेट आप फिक्स करते हैं उस डेट को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर लोन अकाउंट में चला जाता है। डॉक्यूमेंट बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट हमें भेजने हैं: पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप, कैंटीन कार्ड, लास्ट ईयर फॉर्म 16।
ये 6 चीज़ें आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे मेरे नंबर पे, हम उसी दिन आपकी फ़ाइल प्रोसेस में लगा देंगे और 2 से 3 दिन आपको लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं फोरक्लोजर चार्ज की। HDFC और ICICI बैंक में अभी 2024 अप्रैल में किसी तरह का कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं है अगर आप 1 साल बाद पे क्लोज़ करते हैं तो। भविष्य में अगर ये चीज़ चेंज होती है तो उसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2024 में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर यदि आप खुद लोन नहीं लेना चाहते, आपका कोई रिलेटिव या मित्र लोन लेना चाहता है, वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे सरकारी एम्प्लॉय, उसकी फ़ाइल आप हमें रेफ़र कर सकते हैं। हम 2% तक का कमीशन देते हैं आपको लोन डिसबर्समेंट होने के 24 घंटे के अंदर, जो कि बहुत आसान तरीके से आपको मिल जाता है।